फ्रेंड्स, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं। हर बार हम पिक्चरों की कहानी लाते हैं, सीरीज की कहानी लाते हैं, गानों की स्टोरीज लेके आते हैं। लेकिन आज हम किताब उठा के ले आए हैं। हम सुने हैं कि एक नई किताब निकली है, आई डिड माई वे। कुछ भी हो जाए हम अपने रास्ते चलेंगे, ऐसा ही कुछ है। अब अंग्रेजी थोड़ी हमारी कमजोर है, तो हम सोचे कि एक काम करते हैं, जिनके ऊपर ये किताब लिखी गई है, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं, और जिन्होंने की है पूरी कहानी का वर्णन, उनसे भी बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं राजन जी का, सास बहू और बेटियां में, और मंजू जी। बहुत बहुत नमस्ते। शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक है। काफी थकावट है। हमारी दो लॉन्चेस 8 फरवरी को हुई थी दुबई में, और 1 मार्च को बॉम्बे में हुई थी बड़ी धूमधाम से। तो थोड़ी सी दोनों में थकावट है काफी। अभी तक रिकवर कर रहे हैं हम लोग। बट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक अरे यू। वाह। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे मंजू जी। देखिए, पिच गाना रिलीज होता है उसकी एक्साइटमेंट अलग होती है, पिक्चर रिलीज होती है उसकी एक्साइटमेंट अलग होती है। लेकिन जब किताब लॉन्च होती है, वो जो एक्साइटमेंट होती है, हमें लगता है किताब का लिखना पिक्चर के बनने से दुगना काम होता है। सोचना, बिल्कुल। विचारना, इस तरह से लिखना कि ताकि जो पढ़े वो उसमें खो जाए, कितना मुश्किल होता है और कितनी मेहनत लगती मेहनत तो लगती है, कोई भी चीज में मेहनत लगती है। ये फिल्म जैसी, फिल्म जितना लगता है टाइम बनाने में, उतने टाइम तो ये किताब बनने में लगी है। और सर के साथ बात करते करते 4 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला, क्योंकि वो ये इतने इंटरेस्टिंग इंसान है, इतने इंस्पायरिंग इंसान है। इनकी स्टोरी बॉलीवुड से बहुत जुड़ी हुई है, उनकी लाइफ बहुत खुद की बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो खुद बॉर्न हुए थे कराची में, फिर बड़े हुए मुंबई में, और फिर दुबई में हैं अभी। तो लास्ट 4 साल से हमने बहुत 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 सारा टाइम स्पेंड किया है लिखना। वो बता रहे थे अपनी स्टोरी और मैं लिख रही थी, वैसे है। चली है। और तो डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट था। और मुंबई और दुबई के लॉन्चेस बहुत बहुत अच्छी तरह से हुए। सर लार्जर देन लाइफ चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो हर, मुझे नहीं पता था। मैंने जब बुक लिखी तो मुझे लगा छोटी सी बुक होगी, पता चला ये तो एक बहुत बड़ा, इट्स लाइक एन उपन्यास, यू कैन से इट्स अ वेरी बिग अरे बुक एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सर को, क्योंकि ये बुक मुझे लिखने का मौका मिला। तो आप इनसे तो आप बहुत यानी सीख सकते हो। देयर सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम। अच्छा राजन जी, देखिए ये कहते हैं ना कि आपने तो वो जिंदगी जी है जो किताब में लिखी है, एक तरफ से देखा जाए, और आपकी जिंदगी पूरी समेट कर मंजू जी ले आई हैं। तो आप अपनी एक्साइटमेंट बताइए, कैसी रही आपकी एक्साइटमेंट? कैसे रहे वो दिन जो आपने पढ़े किताब में, जो आपके बचपन के थे? अच्छा, मैंने तो आपको बता दिया सब पूरी किताब के बारे में, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि कितनी एक्साइटमेंट रही। एक्साइटमेंट तो काफी थी, लेकिन 4 साल लग गए थे एक्साइटमेंट में, और पता नहीं लगा मंजू ने पूरा कैसे पीछे पड़ के कंप्लीट की है। लेकिन मेरे में आपको कहने का मतलब ये था कि जहन में जो मैंने एक्चुअली लिखा है या जिया है, मैं जब से होश संभाला है तब से मैंने न कोई रेफरेंस रखा है, न कोई नोट्स रखे थे, न कुछ। मुझे बस बचपन के दिन से एक एक इंसिडेंट पूरा याद आके, पूरा बचपन से जो मैंने देखा है वो आज तक मुझे याद है। और अभी तक 2025 तक जो भी हुआ है, इंसिडेंसेस और एक्सपीरियंसेस, वो सारे मुझे याद हैं, और सारे मैंने एक एक करके लिखे हैं सारे। तो एकदम एक लाइन से पूरी, जैसे साल गुजरते गए वैसे ये एक्सपीरियंसेस भी बोले। तो मैं खुद हैरान हूँ कि मेरी जो याददाश्त है इतनी, आज के 78 की ईयर में याददाश्त अच्छी है। ऊपर वाला करम, ऊपर वाले का करम है। तो ये किताब बस बनती गई और मैं लिखता गया। और मेरे तो इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि शायद एक किताब में पूरे ना हो। हमने फिर भी, और पिक्चर्स जो हैं, इसकी जो फोटोज हैं, ये मेरी मदर ने 100 साल से संभाल के रखी हैं, और ये किसी ने देखी नहीं थी। तो ये जो सारी फोटोज थी हमने पूरी डिजिटाइज करके रखी, और पूरी किताब में 350 पेज जो हैं इसकी किताब के सिर्फ फोटोज हैं, जो किसी ने आज तक किसी ने देखे ही नहीं है। और ये एक बहुत ही बड़ी खूबी है इस किताब की, इसलिए। देखिए एक बात बोले, हमें लगता है कि आपकी याददाश्त इसलिए मजबूत है, कैसे देखिए आपने देसी घी खाया है और एकदम नेचुरल चीजें खाई हैं। आजकल तो सब पेस्टिसाइड वाले आइटम मिलते हैं, क्यों? सही कही कि नहीं? नहीं, इसमें इसमें क्या है कि याददाश्त तो अच्छी है। एक वजह याददाश्त अच्छी होने की, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, तो अच्छा। जिन्होंने किताब का फॉरवर्ड भी रखा है, लिखा है। और उस दिन अच्छा। वो काफी अच्छा आधा पौना घंटा बोले। इनकी याददाश्त जो है ना, मैं उस पे तो हैरान होता हूँ। इनकी वो कहते हैं ना एलिफेंट्स मेमोरी, और उनके साथ हम्म। 45 साल गुजार के मेरी भी याददाश्त ऐसी हो गई है कि मेरे को भी हर चीज अच्छा। याद रहती है जैसे इनको याद रहती है।
इनको आप 15 साल पहले पूछो कि क्या हुआ था तो ये याद करते हैं। इनके 2-3 मेरे पास एग्जाम्पल हैं तो मैं बताता हूँ। मेरी पिक्चर थी रामायण द लेजेंड ऑफ रामा, एनिमेशन फिल्म थी जो अभी री रिलीज हुई है, फरहान अख्तर ने की है। तो मेरे को एक सूत्रधार चाहिए था उसके लिए, तो मैंने सोनू को, शत्रु को बोला, मैं कहा ये मेरी फिल्म है, आप डब करेंगे इसको, सूत्रधार बैकग्राउंड करेंगे? कहते हाँ चलो। तो हम चले गए और टी सीरीज की स्टूडियो पे गए। सोनाक्षी उस वक्त छोटी थी, तो सीरीज में उन्होंने 8 पेज या 9 पेज का पूरा किताब, वो डायलॉग लिखे हुए थे। इन्होंने एक झटके में करीबन 5-10 मिनट पूरा डायलॉग पढ़ा और कागज नीचे रख दिया और बोलो फिल्म चालू करो। फिल्म चालू करने के बाद विदाउट स्टॉपिंग 1.5 घंटा 2 घंटे में उन्हें एक शॉट में पूरी डबिंग कर दी और उठ के बोले चलो चले। अब ये आप अंदाज लगा सकते हैं इसके बारे में कि उनकी याददाश्त कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल, और बोलते हैं ये संगति किसी का को असर पता होता है, नहीं, और आज ये दिख रहा किसी है। को पता नहीं आज तक। अरे अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे। देखिए, किताब का नाम लिखा जा जी। सकता था राजन लाल बायोग्राफी या ऐसे कुछ, लेकिन किताब का नाम लिखा गया आई डिड इट माई वे। तो जानना चाहेंगे, ये किताब का जो कहते, किताब का नाम भी बहुत आइडिया। इंपॉर्टेंट होता है, तो यही नाम क्यों? ये किताब का राजन जी नाम बताइए। जो है ये मैंने सोच के रखा था, क्योंकि बचपन से जो है मैं बड़ा जिद्दी रहा हूँ और ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली रहा हूँ। तो मुझे जो भी अच्छा बोलते थे माँ बाप एक करने को, मैं उल्टा करता था। और उस अच्छा। बात पे मेरे फादर के साथ ज्यादा बनती नहीं थी। और जो वो बोलते थे मैं उल्टा करता था, और हमारे रिलेशनशिप कुछ खास नहीं था। तो इसलिए मैं शुरू से रिबेल बना हूं और उल्टा चला हूं, बिल्कुल अगेंस्ट द टाइड, जिसको बोलते हैं ना, स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। और वो मैंने लाइफ में शुरू से किया है। तो इसलिए जब आगे भी मौका मिला बिजनेस का, फिल्मों का, सबका, जो भी मैंने किया वो सब अगेंस्ट द टाइड। अब जैसे फिल्में आप ले लीजिए, फिल्में जैसे डबिंग मैंने की, अभी किसी कोई सोच सकता था कि फिल्में डबिंग हम्म। जो आज 35 साल के बाद इतनी सब लोग ही कर रहे हैं 5-5 लैंग्वेज में, बिल्कुल। उस वक्त उनको समझ नहीं आया जब मैंने डब की। तो उसलिए उन्होंने मेरे को टाइटल दिया था डबिंग किंग ऑफ इंडिया का। अच्छा। तो वो 35 साल पहले लोग हंस रहे थे मेरे को कि भाई ये कौन पागल आया है जो साउथ की फिल्म अपू राजा या दलपति या नायकन या जो फिल्में हैं, मेरी 15 फिल्में, वो डब करके मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में, अगेन आई डिड इट माई वे, मतलब मेन स्ट्रीम की पिक्चरें जो इसमें 60 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ उस वक्त लग रहा था, मैं 30-35 लाख में फिल्में बना के उसमें से पैसे कमा के निकल गया, उसमें कोई किसी को समझ नहीं आया। तो जी। ये जो मैंने शुरू किया था, उसके बाद हॉलीवुड फिल्में ली, उसको हिंदी में डब किया, सब वो हो रही हैं। और ये मैंने 35 साल पहले शुरू किया था, और अब जाके सब कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो मैंने 35 साल में किया। तो व्हाई डिड इन माई वे हुआ ना एक तरफ से, तो उस बिल्कुल, वक्त। एक तरफ से देखा जाए तो ये नक्शे बात। कदम पर चल रहे हैं सभी आपके। कैसे देखिए, आपने आई डिड माय वे किया, जी। साउथ इंडियन पिक्चरों को हिंदी में बिल्कुल। डब किया, लेकिन अब आधी से ज्यादा पिक्चरें तो उन्हीं का रीमेक हो रही हैं हिंदी में। बिल्कुल। बिल्कुल। आप नोटिस कीजिए कि हर हफ्ते में 3 या 4 तमिल या तेलुगु फिल्में रिलीज हो रही हैं, और हिंदी बिल्कुल। फिल्में कितनी हो रही हैं महीने में? एक भी नहीं, 3 महीने में शायद एक या दो। तो इसका क्या एक, और मतलब वो भी हुआ? कॉपी, तो ये वो साउथ भी साउथ वहां हैज का डब। टोटली टेकन ओवर पूरा। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। अच्छा, जी। मंजू जी, हाँ जी। आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। देखिए, राजन जी आपको अपनी पूरी कहानी बता रहे थे, बचपन में कैसे क्या हुआ। जब हम कहानी सुनते हैं ना कहीं हमारे आंखों के आगे वो चलचित्र चालू हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी हुआ होगा, ऐसे दौड़े होंगे, ऐसे चले होंगे। जब आपको वो कहानी बता रहे थे, तो ऐसी कौन सी पूरी बुक में ऐसी कौन सी चीज है जो अभी भी आपके जहन में है और अभी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारी चीजें हैं पर मंजू, मैं सोच समझ की बात करना। बाकी तो हम किताब पढ़ लेंगे, नहीं नहीं सारा नहीं इन्फॉर्मेशन निकाल ये लेंगे। नहीं नहीं, इसमें ना विनोद मेहरा जी की बात कर रहे थे सर। एंड विनोद मेहरा इनके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। एंड जब इन्होंने विनोद मेहरा का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ बॉलीवुड, बॉलीवुड स्टार्स बहुत सारे हैं इस बुक में। तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ बॉलीवुड स्टार है विनोद मेहरा, इनके बहुत प्यारे दोस्त थे। तो जब विनोद मेहरा की बात की तो सर की आंखों में नमी थी। ही वॉज इन टीयर्स बिकॉज ये इतने अच्छे दोस्त थे उनके। तो बहुत सारे थे, बहुत सारे लोगों के बारे में उन्होंने बात की है, पर ये मेरे ख्याल से सबसे उनके करीबी दोस्त थे। तो वही एक अलग मिसिंग होता है, वो जो एक एक फीलिंग आती है जो, और वो एक 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 पल ही होता है, इट्स जस्ट अ फ्यू, नॉट 1 or 2 मोमेंट्स का एक टाइम रहता है जब वो
अपने दोस्त को बहुत प्यार से याद कर रहे थे, और वो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है बॉलीवुड के बारे में। जब बॉलीवुड मतलब के बारे में बढ़िया। बात। एक तरह से देखा जाए ना, पिक्चरों और फिल्में और जितने भी हैं, इंसान उससे कनेक्ट कैसे करता है, इमोशनली कनेक्ट करता है। और आपने पहले चैप्टर में ही कमाल कर दिया, इमोशनल डाल दिया। सबके साथ, सब उनके दोस्त हैं, तो दोस्तों के साथ तो इमोशनल कनेक्ट होना ही है। तो विनोद बिल्कुल। मेहरा साहब के साथ स्पेसिफिकली, और वो सबको रोमियो करके बुलाते थे, वो है उस चैप्टर में। तो सर अरे और बोलेंगे उनके बारे में, उनकी उनके खास वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड। अच्छा, राजन जी देखिए, विनोद मेहरा मतलब हम खुद आजकल की अगर जेंजीज की बात की जाए तो इन जेंजीज को विनोद मेहरा के बारे में इतना पता नहीं होगा। वो पहले सर्च मारेंगे कौन थे क्या। हम लोगों ने तो उनकी पिक्चरें देखी हैं। वो एक मैं ना उस टाइम के एकदम कहते हैं ना डैशिंग बॉय टाइप के थे। राजन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे उनका कोई एक किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। हाँ। विनोद मेरा मेरा कॉलेज से दोस्त थे, हमारा पूरा एक जमघट था, एक गैंग था। जो हम उस वक्त जेवियर्स कॉलेज में रहते थे। तो खैर क्लासेस वगैरह तो क्या अटेंड करना, हम लोग तो कभी क्लास अटेंड की नहीं। वो बीए में थे, मैं बीएससी में था, कॉपी होके मैं पास हुआ। तो अच्छा। उसके बाद हम लोग का एक संगीत मंडल होता था। तो वहाँ पे सब गाने गाते थे, हमारे काफ़ी सिंगर थे वहाँ पे। मेरी मुलाकात जगजीत सिंह से हुई, भूपिंदर से हुई, अनूप जलोटा से हुई, पंकज उधास से हुई, तलत अजीज से हुई, रूप से हुई। तो तब से हमारा एक ग्रुप बन गया था। और मैं, मेरे को भी गाने का शौक था, और मैं महेंद्र कपूर जी हमारे बड़े दोस्त थे, तो वो मेरे गुरु थे, उनसे मैं सीखता था। तो हमारा वो पेमेंट का सिस्टम नहीं था, हमारा पेमेंट ये था। तो कहते थे, मैं बैडमिंटन का चैंपियन था महाराष्ट्र स्टेट का। तो थोड़े मोटे थे, तो कहते तुम मुझे बैडमिंटन खेलवाओ और मैं तुमको गाना सिखाऊंगा। तो अच्छा। ऐसे हम लोग, वो सुबह उनको मैं बैडमिंटन भगवाता पार्टनर। था और वो मुझे शाम को गाना सिखाते थे। तो ये करते करते मैं भी थोड़ा गाना वाना ठीक सुहाने, एक साल में अवार्ड भी मिला मुझे। तो मैं जगजीत के साथ, भूपिंदर के साथ हम लोग शोज करते थे और उस वक्त जाते। तो जगजीत बहुत बहुत करीब रहा है मेरे, और 6-7 महीने मेरे साथ भी रहा है। तो विनोद को एक एक वो शौक था फिल्मों का, क्योंकि ही वॉज वेरी गुड लुकिंग हैंडसम बॉय। और लड़कियां जेवियर्स कॉलेज में तो पागल थी उनकी। तो उन्होंने जब देखा, मेरे फादर जो थे वो मेरे मामा थे, वो जेसी जैन, आपने नाम सुना होगा, मिस जनरल मैनेजर टाइम्स ऑफ इंडिया के उस वक्त। तो मैं बचपन से देखता आया हूँ, ये फिल्म फेयर मैगजीन उन्होंने स्टार्ट किया था, फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने स्टार्ट किए थे, फिर फेमिना, इलस्ट्रेट वीकली, स्क्रीन, ये सब नाम जो हैं ये आज भी सब वो हैं। तो जेसी जैन के चल रहे जरिए मैं बचपन से 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ। और मैंने पहले फिल्म फेयर अवार्ड पहला वाला जो था षणमुखानंद हॉल में, वो मैंने अटेंड किया है। तो तब से हैं। मेरे अच्छा। जहन में वो लगा हुआ है कि जितने अवार्ड थे मैं सब जाता था। लेकिन एक डीएनए होता है ना, एक आदमी बच्चे में, एक पैदा 6 साल 8 साल से वो होता है स्पंज की तरह। वो सब अब्जॉर्ब करके देखता रहता है। बाद में जब थोड़ा बड़ा होता है तो रियलाइज करता है, यार ये इनकी लाइफ क्या थी और जेसी जैन की और मेरी पेरेंट्स की लाइफ थी। वो किताब में आप देखेंगे, ऐसी ऐसी फोटोएं हैं कि नरगिस, गुरुदत्त, आयश जौहर, सुरैया, गौहर, इनकी ऐसी ऐसी सब जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस थे, ही वॉज द किंग मेकर एट दैट टाइम। तो वो बॉलीवुड में, हॉली उस वक्त बॉलीवुड नहीं था, उस वक्त इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहलाते थे। बिल्कुल। तो ये सब ग्रोथ में देखा मैंने। तो उस वक्त जब विनोद ने देखा कि भाई इनके फादर के यहाँ, इनके घर पे, मेरे घर पे तो बहुत पार्टियां होती हैं, राज कपूर आ रहे हैं और ढोलकी बजा के तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं गा रहे हैं, पृथ्वीराज आ रहे हैं, वो मेरे फोटोज हैं सब, मेरी माँ ने रखी हैं। अब राज कपूर इमेजिन कि मेरे घर के हॉल में दीवान पे बैठ के ढोलकी में तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं गा रहे हैं, पृथ्वीराज और बड़े बड़े सिंह, मुकेश, तलत और महेंद्र कपूर, ये सुरक्षा सब आते थे, तो सबकी फोटोज हैं। तो ये जब देखा इसने कि भाई ये, और फिल्म प्रोड्यूसर था, एफसी मेहरा थे। तो विनोद ने मेरे को बोला, भैया रोमियो, वो रोमियो क्या, उसका रोमियो तकल्लुस था। तो रोमियो हम्म। यार, तुम्हारे फादर को बोलो जरा एफसी मेहरा से बात करके मेरी फिल्म का जरा कुछ हो सकता है। तो इसने इसके पहले एक फिल्म बनाई थी, एक थी रीटा, तनुजा के साथ। तो वो चली नहीं, उस तो एक ही फिल्म का वो था अभी तक, और वो फिल्म चली नहीं बिल्कुल। तो मैंने अपने फादर को बोला, मैंने कहा पापा ऐसा ऐसा है, ये विनोद का है, एफसी मेरा से बात करो। तो कहता हाँ ठीक है। तो कहता है मुझे फिल्म दिखाओ। तो हम लोग उनको ले गए रैमनॉड लेबोरेटरी में, वर्ली में होता था। तो रैमनॉड लेबोरेटरी में ले गए उनको, फिल्म दिखाई, हम तीनों बैठे हुए थे।
और फिल्म देखी उन्होंने, और फिल्म देख के वो उठ के चले गए। ना उन्होंने बाय किया ना हेलो किया, उठ के सीधा बाहर चले गए। तो विनोद अच्छा। ने मेरे को बोला है, हाँ विनोद बोला है, यार रोमियो ये तो मेरा करियर खत्म हो गया शुरू होने के पहले। मैंने कहा फिक्र मत कर, तो मैं फादर से बात करता हूँ। तो फादर से बात की नेक्स्ट डे, मैंने क्या हुआ, कहता है ये तो उठ के चला गया यार, कमाल है आदमी। तो उसने फोन किया, बोला ये फकीर चंद, वो फकीर चंद बोलते थे उसको, मेरा FC मेरा को ईगल फिल्म। तो नाज में इनका ऑफिस था, नाज सिनेमा। तो बोला ऐसे कर, मैं जल्दी निकल गया, सॉरी मेरे को बाथरूम आया था, मैं भाग के निकल गया उस वक्त, उसके बाद सीधा गाड़ी में चला गया, वेरी सॉरी, आई डेंट मीन टू बी रूड। तो कहते अच्छा इनको कल भेजो मेरे पास। तो मैं विनोद को लेके, विनोद के पास उस वक्त कपड़े वपड़े खास होते नहीं, क्योंकि हम लोग सब सपोर्ट करते। तो मेरी एक टमाटो चेरी टमाटो कलर की लाल शर्ट, बड़ा शौक था उसको। तो कहता है यार रोमियो ये मैं शर्ट पहन के जाऊंगा आज। मैंने कहा ठीक है पहन ले। तो ये पहन के गए हम दोनों, बड़ा नर्वस था। तो अंदर FC मेरा था, उनकी बड़ी पतली आवाज थी, वो बड़ी पतली आवाज में बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने पिक्चर देखी है, ऐसे करते हैं कि एक पिक्चर में तुमको साइन करता हूँ, और उसका मैं तुमको 50,000 दूंगा, और दूसरी पिक्चर में तुमको मैं ₹1,00,000 दूंगा। अच्छा। तो विनोद जो है वो कुर्सी में, जैसे होता है ना कुर्सी से गिरना था, सही एकदम बात है। नर्वस हो गया। मैंने उसका हाथ सही। पकड़ा, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा रुक जा रुक जा आराम से। तो फिर मैं कहता है हाँ 50,000। तो उसने अकाउंटेंट को बुलाया और बोला कि इसको एक 50,000 का चेक दे दो। अब 50,000 का चेक लेके हमने थैंक यू किया, बाहर आए तो इसके हाथ कांप रहे हैं। इसने जिंदगी में 50,000 का चेक कभी देखा नहीं था। तो कहते हैं रोमियो मेरे पास तो अकाउंट भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर खोलो। तो बैंक अकाउंट खोला, पैसे डाले। तो ये पहली पिक्चर इसकी जो बनी थी वो नाम था ऐलान, रेखा के साथ, आपको याद होगा। और दूसरी पिक्चर बनी थी इसकी लाल पत्थर, लाल पत्थर। जिसमें राजकुमार, हेमा मालिनी और राखी थे इनका। और ये इसकी कहानी है। उसके बाद ये आया 3-4 दिन के बाद। एक, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, तो हॉर्न बज रहा है, पम 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 पम। मैंने कहा ये कौन पागल हॉर्न बजा है? आदमी बैठा हुआ है। वो परसों में, ये तुमने इम्पाला ग्रीन कलर की और व्हाइट कलर की इम्पाला खरीद ली? पागल है, तुम्हारे खाने के पैसे नहीं है? कहते लोगों ये ग्लैमर वर्ल्ड है, ये समझता नहीं है, तो समझेगा नहीं, गाड़ी में बैठ। तो गाड़ी में बैठे हम चले। मैंने कहा तुमने कितने की खरीदी? कहते 40,000 की। मैं कहा 40, 50 तुमको मिला है, 40 तुमने निकाल दिया, खाने के तुम्हारे पास वांदे हैं, रेंट जो है वो सब कुछ मैं देता हूँ तुम्हारा। तुम अभी ये करते, कहते नहीं नहीं अभी ग्लैमर वर्ल्ड में है, बस अभी मैं आ गया हूँ, ये सर्वाइव हो गया। ये विनोद मेहरा, और बड़े दिल का, इतना बड़ा दिल का था कि मैं क्या बोलूं। इतना बड़ा और प्यारा आदमी था। एंड आई एम सो हैप्पी कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी, कि मैं उसको कुछ कहीं ना कहीं उसके लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस रखता हूँ। उसकी वाइफ किरण है आज, वो आई थी 1 तारीख को। और उसका बेटा रोहन, वो भी आया था, वो बिल्कुल विनोद का कार्बन कॉपी, वो भी फिल्मों में आ रहा है, ट्राई कर रहा है। तो इतनी अच्छी जर्नी रही और इतनी यादें हैं। वो मेरा बड़ा इमोशनल मोमेंट था जब मैंने उसके बारे में लिखा, इसलिए एक मैं बात बता बताए, रहा हमें आपके जितने भी किस्से सुन रहे हैं ना, मन तो कर रहा है कि बस एक किताब अभी हमारे पास आए और हम खोल के पढ़े। कैसे हमें लगता है कि इसमें ऐसे और भी कलाकार होंगे जिनके साथ बहुत। आपने मतलब जीवन बिताया है और उनके किस्से निकल के आए होंगे। क्यों हूँ। मंजीत जी? एक और किस्सा था वो अनुपम खेर का। अनुपम खेर का किस्सा था, जो सारांश उसको कैसी मिली, वो उसका उसका वीडियो भी है। और उसने स्टेज पे भी बोला कि अगर राजन जी नहीं होते मुझे सारांश नहीं मिलती। ये उसका अच्छा। किस्सा है। अनुपम आता था मेरे घर में, हम पाली हिल में रहते थे। आपके पास वक्त है ना? मेरे को बोलने की आदत है। नहीं, वक्त है, हम देख रहे थे कि इस समय तो टिक 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 कर रहा है और हमारे पास बहुत सारे सवाल भी हैं। तो अभी जी, मतलब हम पूछना आप चाहते थे बात आपसे कीजिए। कि अनुपम खेर की बात करेंगे, लेकिन अनुपम खेर भी, मैं आई थिंक मैं आई हैव बीन अ वेरी मेजर पार्ट, और उसका उसकी लाइफ में टू गेट सारांश। तो वो एक अलग कहानी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में कहीं सुनेंगे। आप और पूछिए जो पूछना है। बहुत से लोग हैं, अनुपम खेर है, और दिलीप दिलीप तायल है, शफी नामदर है, मार्क जुबैर है, जगजीत कुलभूषण सिंह। खरबंदा है, जगजीत सिंह है, और अनूप जलोटा, तलत अजीज, पंकज उदास, रूप राठौड़, ये सब के कहीं ना कहीं जिंदगी में, भूपेंद्र मिताली, इनके सबके जिंदगी में कहीं ना कहीं मेरा काफी बड़ा हाथ रहा है इनके आगे होने से। और मैं इतना खुश हूँ कि आज कुछ तो है नहीं, जगजीत नहीं है, भूपेंद्र नहीं है हमारे साथ, बट बाकी जितने भी हैं आज भी इतने इज्जत प्यार से रहते हैं और मिलते हैं। तो सही बस बात है। यही हम है। तो
आजकल के जमाने के जितने भी बच्चे होंगे जो चाहते हैं कि इस ग्लैमर दुनिया में आए, पहले तो वो बैक कहते हैं ना हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है आपकी किताब थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो बता ही देगी बॉलीवुड की। बहुत ज्यादा। अच्छा एक चीज़ बताइए, बिल्कुल। किताबें आती हैं तो पिक्चरें भी आती हैं। तो जानना चाहेंगे क्या कभी आगे भविष्य में राजन जी सोचेंगे अपने ऊपर एक पिक्चर बनाने की? क्योंकि देखिए आपका जीवन में भी मतलब 1947 की कहानी से लेकर अब तक का पूरा जर्नी दिखाया गया है। तो राजन लाल कौन थे? वो ये ऐसा कुछ ये जानने को ये मिलेगा ये दर्शकों को? आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मेरे ख्याल मेरी कोई 30 35 या 40 इंटरव्यूज होंगी बॉम्बे में, 24 से लेके पहली तारीख तक। और उनमें से कोई भी नहीं था जिन्होंने ये बात पूछी नहीं कि भाई एक जमाने में क्या आपकी पिक्चर बनेगी। तो मुझे भी लगने लग गया कि शायद इसकी पिक्चर बननी चाहिए। मुझे उस वक्त विश्वास नहीं था, लेकिन जब सबने पूछा ये कॉमन क्वेश्चन जो आप पूछ रही हैं कि भाई ये बनेगी, अब देखिए किताब निकल गई, इसके बाद मेरी एक डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है। एक मिस्टर ब्रह्मानंद सिंह है जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, वो शायद मई जून में शूट करेंगे। अरे देखिए वाह! कहाँ जाते हैं। अब ऊपर वाले के ऊपर है, अगर कोई पिक्चर बना रहा है या कोई बनाएगा तो बना लेंगे पिक्चर, हमारा क्या है। क्योंकि ये बिल्कुल, काफी बिल्कुल। कुछ पब्लिक को एक बड़ी सीख मिलती है। और ये एक्चुअली सोचा जाए, आपने जो बोला है, ये पूरी कहानी मेरी, ये स्क्रिप्ट ही ऐसा है, पूरी मेरी जो जेन्युइन स्क्रिप्ट है, कि ये बिल्कुल, इसकी अच्छी एक पिक्चर फिल्म भी बन सकती है। देखिए एक एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ, कि भाई आज के जमाने में आप देखा जाए, अब जैसे रोशंस आई है, ये अभी सब सोचने लग गए हैं, लेकिन हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन, ये बड़े बड़े दिग्गज लोग जो हैं जैसे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, ये जो के आसिफ, कमल, इनके ऊपर कोई डॉक्यूमेंटेशन है हम अरे लोगों वाह! ने की है। ये लता जी चली गई, उनके उनके ऊपर उनकी जिंदगी में बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत बिल्कुल, जरूरी है, ये अगले 30 40 साल की पीढ़ी के आने के लिए। तो मैंने जब ये रोशन देखी, तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज बहुत बनी, और सबने रियलाइज किया है। और अभी सब जाग गए हैं कि बात को भाई डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल, बननी चाहिए। क्योंकि हॉलीवुड में और अब्रॉड में तो सबकी बनती हैं। अब ये दौर आएगा, आप देखिए, ये आप मार्क माय वर्ड, कि अभी सब जो हैं जितने भी रहते हैं, काफी मतलब धर्मेंद्र जी हुआ, जावेद जी हुए, मीर माधुरी, ये सब जो हैं, ये सब अपने बारे में सोचेंगे कि भाई हम लोग की छोड़ क्या जाएंगे, बच्चों को, आगे की पीढ़ी को बिल्कुल, क्या छोड़ जाएंगे। ये सब होने वाला, और ये सब इनकी डॉक्यूमेंट्री बनेंगे, सब कईयों की पिक्चर भी बन गई। बिल्कुल। और अब बस सर, अब जी। हम आपसे बात कर लिए और हमें अब इंतज़ार रहेगा कि कब आपके नाम पर पिक्चर आए और हम जानें बिल्कुल। आपके दौर के बारे में। जी। और बुक बस में ना देखिए 100 साल जी। पुरानी फोटोज है। जी। बस वही वो लास्ट में जब पिक्चर खत्म होती है तो दिखाते हैं ना कि ये ब्लैक एंड असली व्हाइट कहानी में से प्रेरित है और एक फ्लो में पिक्चर जाती है। देखिए हमारी आधी पिक्चर तो हमारी आंखों में चलचित्र के बन रूप में गई। चल रही इधर ही हाँ, बन गई। बन गई। बस जी। इंतजार जी। रहेगा हमारे मतलब हमारे बुढ़े होने से पहले ये पिक्चर हम देखना चाहेंगे। बुढ़े कहाँ हैं, आप तो जवान हैं अभी, हम बुढ़े तो हम हैं। चलिए आप लोगों से आगे बात करके बहुत मजा आया। अब बस जाके देखते हैं ये किताब कैसे हमको मिलेगी, हम पढ़ेंगे उसके बारे में और बिल्कुल। अगर उम्मीद रही आपसे मुलाकात करने की फिर से, तो फिर से मुलाकात करेंगे और फिर और भी लोगों के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत जरूर। शुक्रिया, आपसे बात करने के, बहुत बहुत बात करने से शुक्रिया। बहुत थैंक यू। खुशी हुई। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक बहुत-बहुत धन्यवाद। और यू। बाकी दर्शकों से कहेंगे सास बहू और बेटियां का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। काहे से देखिए ये जो छोटी-छोटी बातें हैं ना, ये आपको 24/7 बताती रहती हैं। तो अभी हम जाते हैं, फिर मुलाकात